अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमारी दुआएं इबादत जो हमने रमज़ान के मुबारक महीने में की उनको कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ईद जो है आज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतना लेट रात को पता लगा था हर किसी को ही कि ईद जो है सुबह है। लोगों ने तरावियाँ भी इस दफ़ा भी पढ़ ही ली थी, तो लोगों को पता लगा कि सुबह ईद है। तो जी ये मेरी जो है मेरा सूट था जो मैंने इस दफ़ा स्टिच करवाया था। मुझे ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता था, मैंने ब्लू ही स्टिच करवाया था। और साथ जो है मैंने, जैसे आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने जो है शॉपिंग की थी आसमा में, मैंने शूज़ की। तो मुझे जो है बेसिकली शलवार कमीज़ के साथ जो है वो पेशावरी चप्पल, खेड़ी, जो चीज़ भी कहें आप, तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने जो है पेशावरी जो है चप्पल हाउस, मैंने आपको लोकेशन बताई थी लास्ट व्लॉग में, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ की और बहुत जो है अच्छी ये थी, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जब देखी, मैंने कहा यार इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगी मुझे, मतलब अंदर से, लेकिन जब मैंने उसको पहनी तो बहुत अच्छी फिनिशिंग थी और मतलब कंफर्टेबल जो है बहुत ज़्यादा थी ये। मेरी जो पिछली वाली है ब्राउन वाली पेशावरी चप्पल जो मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। लेकिन उस वो ये है कि वो उसकी सोल थोड़ी सी बड़ी है, इसकी थोड़ी सी स्लिम सी सोल है, लेकिन बहुत अच्छी है। फिर जी मैंने ये वॉच जो आसमा ने मुझे गिफ्ट की थी, ये भी मैंने रखी, फिर ये भी मैंने पहनी। तो अभी जो है मैं आपको रेडी होकर भी आगे दिखाऊंगा। तो जी जैसे कि आप टाइम देख रहे हैं, टाइम जो है यहाँ पर ईद नमाज का डिफरेंट टाइम था काफ़ी जगह पे। एक जगह पे 7:15 था, एक जगह पे तकरीबन 6:45 था। जहाँ हमने पढ़ी वहाँ 6:45 था। फिर हमारे घर के पास है वहाँ पे बहुत जल्दी था, 5:45 था, मतलब इशराक के टाइम के बिल्कुल बाद। तो हम लोगों ने तो वहाँ नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत जल्दी हो गया था और हम लोग रात काफ़ी जो है लेट हो गया था हम लोगों को। तो इसलिए फिर हमने जो है 6:45 वाली जो है नमाज, जहाँ हम हर साल पढ़ते हैं, हमने पढ़ी वहीं पे ही। तो जी ये मैं रेडी हो चुका हूँ, ये मैंने वॉच भी पहन ली है और ये मेरा ड्रेस है, तो वो भी मैंने कैरी कर लिया है। और जी टाइम तो है काफ़ी हो गया और हम निकलने ही वाले हैं क्योंकि जो है ना टाइम शॉर्ट इस दफ़ा काफ़ी जो है ना जल्दी उन्होंने, और वक्त की भी बहुत ज़्यादा पाबंदी की। लाजमी बात है क्योंकि यहाँ पर जो है अब सख्ती इन्होंने थोड़ी सी कम की, तो फिर लोग ज़्यादा इजी लेने लग गए। और जो है हम लोग भी जब गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे। तो जी ये मैं रेडी हो चुका हूँ, ये खेड़ी है और बहुत कंफर्टेबल, मैं फिर से कह रहा हूँ इसलिए। बाकी जब बाहर निकले तो एज़ यूजुअल सनी डे था और इस टाइम तो गर्मी नहीं थी, लेकिन जिस टाइम हमने ईद नमाज़ पढ़ ली थी उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो जी आपको आज मैं आगे चल के जो है एक वो भी बताऊंगा बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बात है। बाकी अब हम लोग जो है वो ईद के नमाज के लिए मैं और भाई जो है हम निकलने ही लगे हैं। गाड़ी भी रेडी हो चुकी है और गेट भी खुल चुका है, बस अब हम लोगों ने निकलना है। और हम लोग जो है अपनी जाए नमाज साथ लेके गए थे, एक भाई और एक मैं। जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने तो घर के पास वाली मस्जिद में जल्दी जल्दी पढ़ ली थी, तो वो जल्दी आ गए थे कि ठंडे ठंडे टाइम में पढ़ के और फिर वापस आ जाएं। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे ही पढ़ी थी क्योंकि हम हर साल वहाँ पढ़ते हैं। फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान अब्बू को मिल के, और फिर हम लोग वापस आते हैं। तो फिर उसके बाद हम जो हमारी रूटीन ये होती है कि हम ताया अब्बू के भी लाजमी जाते हैं कब्रिस्तान के बाद। तो अल्लाह ताला सब जिन लोगों के प्यारे अब उनके पास नहीं हैं, अल्लाह मियाँ के पास हैं, तो उन लोगों को सब को जो है ना उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और बस बहुत याद आती है जब इस तरह का एक ओकेजन आता है। और ये तो ईद ऐसा ओकेजन है कि हम मुझे अभी भी याद है कि वालिद साहब के साथ जो है हम लोग जाया करते होते थे ईद नमाज़ पढ़ने। फिर वहाँ से हम कब्रिस्तान जाते थे दादा अब्बू वगैरह की कब्र पे, और फिर उसके बाद हम तायाबू के पास जाते थे। तायाबू हम इकट्ठे ही जाते थे नमाज़ पढ़ने, फिर हम मतलब तायाबू के घर जाते थे।
तो ये जी हम लोग ग्राउंड पहुंच चुके हैं, जहां हम हर साल यहीं पे ही पढ़ते हैं। 1 मिनट चौक जो है कॉलोनी, 1 मिनट स्टाफ कॉलोनी, तो उसके ग्राउंड में जो है हर साल जो है ईद नमाज होती है। तो जी हम वहीं पे ही जाते हैं, और एक मतलब होता है ना कि बंदे की अट्रैक्शन हो जाती है कि हाँ जी इस जगह पे हमने यहीं पे ही जाना है नमाज पढ़ने। तो हम भी इसी तरह हम वहीं पे ही जाते थे अबू की ज़िंदगी में, और अब भी हम वहीं जाते हैं। तो जी हमने ईद नमाज़ पढ़ ली, फिर हमने कब्रिस्तान से भी हो लिया था। तो अब जो है हम मतलब होकर कब्रिस्तान से, तो अब हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे तायाबू के घर, क्योंकि हम लाजमी मिलते हैं तायाबू से। जब पहले अबू के साथ जब जाते थे तब भी ऐसे ही होता था, कब्रिस्तान के बाद तायाबू के घर हम जाते थे, वहीं पे हम नाश्ता करते थे, सवैयाँ खाते थे। तो अब भी ऐसे है, और कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा रश था, जैसे नमाज में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जी अब हम तायाबू के घर पहुंच चुके हैं, और जैसे मतलब मैंने बताया आपको, तो मेरे वालिद साहब के बाद मतलब यही बड़े थे हमारे, तो और बड़े हैं अभी भी हम, मतलब बहुत ज़्यादा एक डर भी होता है, तो हम वहीं पे जाते होते हैं, और उन्हीं से एक रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, और एक प्यार है, एक दिल लगी है उनको हमसे, और हमको जो हम लोगों को उनसे। तो जी उसके बाद तायाबू के घर मैंने फिर इतनी ही बनाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि मैं तायाबू के सामने ना, मतलब मोबाइल ज़्यादा हम लोग यूज़ भी नहीं करते उनसे, क्योंकि टाइम जो है मिलने का होता है, और हम अगर वो करें। फिर जी हम लोग दोस्त के गए, और वहाँ पे हम दोस्तों को मिले, और यहाँ पे एक दोस्त के घर मैंने वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद जो है हम घर आ गए। तो जी घर आके ये आसमा और मैंने जो है, हम जब रेडी हुए, आसमा भी रेडी हो गई थी जब घर आए हम, तो फिर हम लोगों ने जो है अपना फ़ोटो शूट, और इस तरह आप लोगों के लिए एक बताया कि हम लोगों ने ये ड्रेसिंग की। तो आसमा के चैनल पे भी आप देखेंगे उसकी, लेकिन हमने थोड़ी सी एक बनाई। उसके बाद जी शाम को जो है आसमा के जो हैं घर वाले, मतलब मेरे ससुराल वाले, तो वो लोग आए थे सारे मिलने हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो नहीं गए थे दोपहर को जा सके हम, क्योंकि घर टाइम बंदा स्पेंड करता है। तो आसमा ने भी कहा कि मतलब हम शाम को अगर हुआ तो शाम को चलेंगे, वरना फिर जो है मतलब हम लोगों ने जाना था उससे पहले जो है वो सारे आगे आसमा के घर वाले। तो हम लोगों ने जो है वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर हमने चाय शाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीनी थी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, हम लोगों ने जो है वो चाय पी। और तलहा साहब जो है माशाल्लाह से वो खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही है जी, यही एक ओकेज़न होता है जब सब घर वाले जो हैं साथ होते हैं। तो जी एक जो मैंने आप लोगों को न्यूज़ देनी थी वो ये थी कि ईद के फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे भी नहीं, थर्ड डे मेरी सिस्टर का जो है निकाह है। काफ़ी टाइम से जो है वो ये चल रहा था, प्लान हो रहा था, फिर लॉकडाउन से पहले फिर लॉकडाउन आ गया। तो अब जो है गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि आप लोग शादी और वलीमा या कोई इस तरह बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन निकाह घर में कर सकते हैं। तो मतलब सादगी से और नॉर्मल उस वे में विद लिमिटेड जो है गैदरिंग आप कर सकते हैं, निकाह की सिर्फ इजाज़त दी। तो ये मैं चॉइस सर्वर जो गवर्नर साहब हैं उनका मैं देख रहा था, दुनिया न्यूज़ पे उनकी एक वो आई हुई थी, अभी प्रॉपर शायद नोटिफिकेशन ना निकाला हो, तो उनका बयान था ये। तो हम लोगों ने भी सोचा कि फिर सही है ईद के ही दिनों में हम लोग कर लें, ताकि अगर ईद के बाद दोबारा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है तो हम लोग जो है तब ना फिर से डिले हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो डिले हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा चलें ये जो है मौका ठीक है, तो हम करते हैं। तो अब माशाल्लाह से जो है ईद का थर्ड डे जो है फ़िक्स हुआ है, और अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करें और खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो अब जो है आसमा जो है आसमा के घर वालों के साथ हमारा प्लान बना कि हम लोग जी उनके रिलेटिव्स वगैरह से जाते हैं मिलने। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि आसमा के घर वाले जा रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग भी हमारे साथ चलें। तो ये है कि हम मिल आएँगे एक दफ़ा जाके सबको। तो अब जो है हम लोग वही हुआ कि हम लोग जा रहे हैं, और ये जो है आसमा के जो हैं रिलेटिव्स हम उधर उनके घर आ चुके हैं, और तलहा वगैरह को फिर से खेलने की जगह मिल गई और वो फिर से खेल रहे हैं, और हम लोग जो है बैठे सब बड़ों के साथ गपशप कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे अब हम लोग अपने मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैं तायाबू के घर गया था, तो इसी तरह जो है आसमा के हम रिलेटिव के घर गए। तो ये जो है फर्स्ट डे की हम लोगों की रूटीन है, और बड़ी सिंपल सी रूटीन थी, जैसे कि मिलना मिलाना ही होता है ईद पे। तो हम लोग अपना तो नहीं गए, लेकिन हम लोग मिलना मिलाना हम लोगों ने किया। तो आप लोगों की भी उम्मीद करता हूँ ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, सेकंड डे ईद के, और थर्ड डे मैं सिस्टर के निकाह को भी कवर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।